कुछ दबंगों द्वारा एक राय होकर काशीपुर के आवास विकास स्थित शिव मंदिर के पास कम्युनिटी सेंटर की जगह पर बगैर नक्शा पास कराए और बगैर किसी एनओसी के कार पार्किंग के नाम पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस अवैध निर्माण को कॉलोनी वासियों द्वारा अतिक्रमण बताए जाने की शिकायत भाजपा नेता दीपक बाली से की गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता दीपक बाली तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। दीपक बाली ने कहा, किसी भी कीमत पर कम्युनिटी सेंटर की जगह पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। बता दें, 2 दिन पूर्व रात में इस संबंध में धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार अग्रवाल, एडवोकेट पूर्व पार्षद राजकुमार सेठी आदि ने भाजपा नेता दीपक बाली को इस प्रकरण के बारे में विस्तार से बताया था, तो श्री बाली ने तुरंत प्रशासनिक स्तर पर संपर्क कर उस निर्माण कार्य को तत्काल रुकवा दिया था। आप उंगली रखिए, कहाँ है कम्युनिटी सेंटर? कम्युनिटी सेंटर ये है। कम्युनिटी सेंटर है ये, आवास विकास का अप्रूव प्लान है। जी हाँ, उस जमाने अब इसको यह बेच दिया गया और यह निर्माण कौन कर रहा है? ये यामीन सिद्दीकी साहब करा रहा है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने भी एक चौथे नंबर पर खरीदा है। ठीक है, कोई बात अब नहीं। ये देखिएगा, जो ये 120 कम्युनिटी सेंटर है, जी, इसकी प्रेजेंट पोजीशन ये है 120/5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ये 8 प्लॉट काटे गए हैं इसमें, ठीक, पूरे 8, और उसकी रजिस्ट्री हो गई है। ठीक है जी, तो अब ये निर्माण हो किस चीज़ का रहा है? यहाँ क्या बना है? कुछ आपकी जानकारी में है कि बना क्या? जानकारी में ये है, जो हमसे कहा गया है कि ये पार्किंग बन रही है। पार्किंग? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आवास विकास में कई हजार कारें हैं जो यहाँ खड़ी होंगी। नहीं, तो वो अपने निजी प्लाट पर कोई आदमी पार्किंग समाज के लिए बना रहा है? इसमें हो जाएंगी पार्किंग में। मैं एक बात कह रहा हूँ, वैसे भी पार्किंग कोई अपने घर के आगे बनाता है, अपने लिए बनाता है। अब वो यहाँ पर पार्किंग बना के क्या पार्किंग कर? व्यवसाय करेंगे, कारें खड़ी करेंगी, मेरी आपकी कारें कोई नहीं खड़ी करेंगे, वो तो बात ये मुद्दा है। कोई बात कारें कितनी कारें खड़ी हो जाएंगी, अब कहाँ कैसे हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है, जब आपने अवगत कराया था तो उसके बाद प्रशासन की नॉलेज में ही डाल दिया। डालने के बाद आपको पता है इस पर निर्माण कार्य रुक गया कल से सुबह से। हमें कहना है, अगर ये किसी का निजी प्लॉट है तो उसकी जांच होनी चाहिए और नियम के साथ जो बनता है वो करा जाए। भाई, आपका निजी अगर ये कम्युनिटी सेंटर अगर था तो ये कैसे बेच दिया गया? आवास विकास के द्वारा भी चाहे बेचा गया नहीं है, बेचे जा सकता था। बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो प्रशासन की नॉलेज में डाला है और आप बिल्कुल निश्चित इस बात से रहें कि जो भी होगा वो नियमानुसार होगा। सर, ये जो प्लॉट पे कब्जे का क्या मामला है? बता रहे कुछ लोगों ने इस पे अवैध निर्माण कर रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, सन 1976 में श्रीमान नारायण दत्त तिवारी जी ने लोगों की समस्या को देखते हुए आवास विकास परिषद के नाम से आवास विकास योजना नंबर 1 नारायण कुंज का नामकरण करते हुए ये आवास विकास योजना बनाई और इसमें छोटे बड़े MIG, IG इस प्रकार के तमाम प्लॉट्स बनाए गए। और उसी में साथ जो नक्शा आज भी हमारे पास है, लेआउट, उस समय का लेआउट हमारे पास है, उसमें स्पष्ट रूप से जिस जगह को आप देख रहे हैं, जो मेरे पीछे की जगह है, ये कम्युनिटी सेंटर के नाम से इस नक्शे में दी हुई है। लेकिन कुछ बड़े बाहुबली लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने हमारे हितों के ऊपर अतिक्रमण करते हुए इस जमीन को खरीद लिया। और मजे की बात क्या है, जो ये कम्युनिटी सेंटर की जगह जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए कोई नंबर नहीं दिया गया है लेआउट प्लान में। लेकिन इन लोगों ने मिली भगत करके इसको 120, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 8 प्लॉट काटे। और एक बात और देखिएगा, एक ही रात में 8/11/2020 को 5 प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई है। हम सभी जानते हैं, अगर मैं अपने मकान के लिए कोई ज़मीन खरीदने जाऊंगा या मैं अपनी कोई ज़मीन बेचूंगा तो ना तो मुझे खरीदार मिलता है और ना बिकवाल मिलता है। लेकिन आवास विकास परिषद जैसे एक बड़े महकमे को 8 खरीदार एक ही दिन में मिल गए। ये सब जालसाजी नहीं है तो क्या है? दूसरी बात, आप 120 नंबर 120, 1, 2, 3, 4 ये कहाँ से लाए? तो हमारा तो सिर्फ ये लड़ाई है कि ये हमारे हकों पर अतिक्रमण किया गया है। और जब हम लोगों ने ये प्लॉट्स खरीदे थे, ये सब लोग जो हैं उसी समय के अलॉटी हैं,
जब हम लोगों ने ये प्लॉट खरीदे थे तो हमको ये विश्वास दिलाया गया था कि ये सबने कम्युनिटी सेंटर की जो जगह है ये आप लोगों के परिवार के लिए है। इसमें सरकार के मानकों के अनुरूप कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। छोटा मोटा विवाह घर, छोटी मोटी लाइब्रेरी, छोटा मोटा औषधालय, इस प्रकार की तमाम सुविधाएं वो आपको प्रदान की जाएंगी। और उससे हम लोग बड़े उत्साहित थे। हम लोगों के मन में ये बात थी कि हमें एक आराम की जगह हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जगह हमें मिली है। लेकिन वो दुर्भाग्य से बाहुबलियों का जमाना है और इसको मिलकर खरीद लिया गया। फिर आप ये गए दीपक जी से मिले, फिर क्या हुआ, क्या हमने दीपक जी से बातचीत की। हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला हो तो हमें ध्यान आया कि दीपक जी हैं जो हमारी पीड़ा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो परसों रात को मैंने दीपक जी को टेलीफोन किया और मुझे लग रहा था इससे मैं बात करूं या न करूं, लेकिन भाई साहब ने मेरी बात को सुना और उसी वक्त मेरी बात को समझने के बाद उसी वक्त आपने एडीएम रुद्रपुर को टेलीफोन किया। उनके संज्ञान में सारी बात लाई गई और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि आप चिंता न करें, कोई भी काम इलीगल नहीं होगा, ठीक है, सब काम विधिवत होगा। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, जो ये निर्माण कार्य हो रहा है इसका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है। जो ये निर्माण कार्य आप पीछे देख रहे हैं इसका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है और हम ये एसडीएम साहब को लिख कर भी देख रहे हैं। ठीक है। दीपक जी, आप थोड़ा बताएं इस बारे में, किस प्रकार से आप लोग आए और कैसे कार्रवाई करी और रोकवा दिया आपने अवैध निर्माण? परसों रात को जब वकील साहब का कृष्ण कुमार अग्रवाल जी का फोन आया तो काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए इस चीज़ के लिए। तो समस्या बताई, पूरी बात समझने के बाद फिर यहाँ पर एक विशेष सुविधा के आदमी के द्वारा ये निर्माण कार्य हो रहा था। तो ये जानकारी में आने के बाद कि इन्होंने उनसे पूछा भी कि आप क्या बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं कार पार्किंग बना रहा हूँ, जबकि उनका यहाँ पर कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस बात को लाने के बाद फिर मेरे द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया, एसडीएम काशीपुर, एडीएम उधम सिंह नगर, और ये तुरंत जो है निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। और जब तक इनकी पूरी बात सोचकर समझकर जो नियम अनुसार काम होगा वही होगा। अगर नक्शा पास नहीं हुआ है तो नक्शा पास होगा। कम्युनिटी हॉल के प्लॉट के ऊपर किस तरीके से प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई वो भी देखा जाएगा। तो प्रशासन पूरी जांच के बाद ही अगर कोई व्यक्ति निजी जमीन पर भी काम कर रहा है तो उसको भी नक्शा पास कराना जरूरी है। तो प्रशासन पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही जो नियमानुसार कार्यवाही होगी वो करेगा। ठीक है, धन्यवाद सर।